बंदर बोलता है मेरी लाल है और बाकी लोग को दिखता ही नहीं। मतलब सर जी, मतलब सर ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं है। दंगल ले लीजिए, केजीएफ, आरआरआर, जवान, पठान। डार्लिंग प्रभास उनको अगर हेट करते तो हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं आते देखने। कि आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग जो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका अवतार होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। कि इट इज नियरिंग टू सरपास द जवान डोमेस्टिक कलेक्शन। मान लिया चलो अब तो हिट ही है, क्या ही करे इनकी खुशी के लिए। कल की को देखा तो ऐसा लगा जैसे हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे डार्लिंग प्रभास के फैंस के काफी सारे कमेंट आए, मतलब अनगिनत कमेंट। बहुत याद कर रहे थे हमारे मुंबई के लव्ड एंड फेवरेट थ्री इडियट्स को, गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध। स्वागत है दिल से तुम तीनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर। यस, और फैंस को भी मैं तीनों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा, इतना याद करने के लिए, प्यार देने के लिए। इतनी खुशी हुई है हमें कि आप इतना याद करते हो, इतना प्यार करते हो। आपकी गालियों में भी हमको प्यार नजर आता सर है। इसलिए ना सर, ये ना चौथा पानी का ग्लास है क्योंकि इतना बहुत हिचकी आ रही थी। यस, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है कल्कि का। 1000 करोड़ तो क्रॉस कर ही लिया था। अब ऐसा कहा जा रहा है आज कि इट इज नियरिंग टू सरपास द जवान डोमेस्टिक कलेक्शन। जवान का कलेक्शन था 640 डोमेस्टिक नेट, और इनका हुआ है 618। शुरुआत हमारे गोलू से करेंगे। वो रहने दो आपके पास, मैं ओके। यहाँ पे गोलू, चलेगा। कैसा लग रहा है ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के? सारे बॉम्बे में पोस्टर्स लग गए, डिजिटल पोस्टर, एपिक महा ब्लॉकबस्टर। ले गोलू, ले चढ़ाई। सर वो आपने कहानी सुनी है एक बंदर की? बंदर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और एक कहानी बताता हूँ सर जी, ये कहावत है, जो लोग समझे तो इशारा काफी होता है। बंदर बोलता है मेरी लाल है और बाकी लोग को दिखता ही नहीं। मतलब सर जी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और बात रही फैंस की, इतना प्यार मिला, बहुत जबरदस्त प्यार मिला। माँ कसम ऐसे हर जगह से मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। इतनी खुशी आज तक बुराई में भी मुझे पहली बार हुई है। और मेरे दोनों भाइयों को भी बहुत खुशी मिली है। तो थैंक्स टू और प्रभास हेटर्स नहीं, उनके फैंस। प्रभास फैंस। यस, प्रभास फैंस, टॉक्सिक बट फैंस। वी लव प्रभास। यस Yeah. यार, वी लव प्रभास। उनकी सलार का आज भी मुझे इंतजार है। अरे जबरदस्त पिक्चर बनी थी सलार, और आदि पुरुष तो इनको पसंद ही आई थी, अब मुझे भी आ रही है पसंद। और कल्कि तो यहीं पे भाई, देखा था ना 3D में, हाँ, हमने इधर हाँ। वीडियो किया था। और सर जी कल्कि भी मान लिया चलो अब तो हिट ही है, क्या ही करे इनकी खुशी के लिए। इनकी खुशी में हमारी खुशी है भाई। यस, पिक्चर हिट है, हंसना नहीं। और सर जी मैं बात करूँ सर जी, अभी जैसे आपने बोला जवान का सरपास किया इन लोग ने सर जी, मतलब नजदीक आए, नजदीक आए हैं सर और जी। हो भी सकता है सरपास, ऐसा बोल रहे हैं। और मेकर्स ने टारगेट रखा है कि हम 300 करोड़ डोमेस्टिक करके ही रहेंगे। मेरे को तो यही बात पे हंसी आती है, मैं कुछ बोलूं तो भी टुकड़ा इनके लिए, और ना बोलूं तो भी इनको तकलीफ है भाई। ये हमारा नारा इसी की लगा रहे हैं कि पता नहीं, जैसे इनका मैंने घोड़ा मार दिया होगा इन लोग का। और सर जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम बोलते हो ना इसका कलेक्शन तोड़ दिया, RRR का तोड़ दिया, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। चलो RRR को तो हम बाजू में ही रखते हैं, RRR भी 300 करोड़ के बजट की पिक्चर थी, लेकिन उसने अच्छा बजट मारा था। लाइफ टाइम कलेक्शन अगर बॉक्स ऑफिस देखो, इससे तो ज्यादा ही आएगा। और कहीं ना कहीं अगर जवान की बात करें सर जी, 300 करोड़ के बजट में 300-350 के बजट की पिक्चर। एटली कुमार ने हमारे बनाई थी, एटली सर ने हमारे बनाई थी 300-350 करोड़ की पिक्चर, 1000 करोड़ मारती। कितना ध्यान रखना, ये सब ध्यान देना। अभी जैसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि हम SRK के क्या क्या वो दल्ले हैं बच्चे। ठीक है बाबा, SRK को मान लिया, तुम्हारे कहने से हमने पप्पा। अब पप्पा की बात सुनो तुम, दोस्तों ग्लोबल स्टार की बोलते, अब तुम लोग बात सुनो। सर जी जवान 350 करोड़ में पिक्चर बनी, वो 1000 करोड़ कमाती है। असली हिंदुस्तान की पिक्चर अगर आप बोलते हो गदर 2 को, और हमने जो पागलपन देखा है ना सर जी, रॉ पागलपन। यस, सर जी कितने करोड़ की पिक्चर है? सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़। 70 से 80 में बनाई थी अनिल शर्मा ने। कितना आप बताओ, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना था उसका बॉक्स ऑफिस का? 500 करोड़ प्लस ग्रॉस। तो सोचो 650 करोड़ की पिक्चर बनती है, और यहाँ पे कितना कमाना चाहिए था पिक्चर ने? एटलीस्ट थोड़ा और ऊपर बेंचमार्क से 1500 करोड़ तक पिक्चर है जानी ना? चाहिए, तभी जाके जो लागत है Yes. वो इनके हाथ में ठीक है। है। अब मैं बात कर रहा हूँ सर जी, अगर आप बोलते हो ना इनके बहुत अच्छे कलेक्शन आ रहे, मैं जवान का मेरे को आज भी याद है, दूसरे दिन शाहरुख सर ने 80 करोड़ मारे थे। 80 करोड़। और कल्कि का कितना था सेकंड अरे कलेक्शन? यार बाप सिर्फ रे, 40 करोड़। 40 क्या तुम लोग मतलब नहीं 40, एक्चुअली 40 भी नहीं था,
क्योंकि देखो सर जी, हमने पूरी पिक्चर देखी, हमने रिव्यू किया और नेगेटिविटी हमने नहीं फैलाई। हमने बोला था बेस्ट ट्राई, इट्स अ नाइस ट्राई, फर्स्ट टाइम ऐसी पिक्चर बनी। हाँ ठीक है, थोड़ी बोरिंग थी। फर्स्ट पार्ट है तो Yes, थोड़ा बहुत हो थोड़ा सकता होता है बोर, Yes, लेकिन मैंने हमने- भी मांगा रिफंड फर्स्ट हाफ का Yes. नाग अश्विन से। Yes. 600 रुपए की टिकट ली थी, 300 रुपए मेरे को अभी तक भेजे नहीं है नाग अश्विन ने। हमारे भी तो बाकी है सर जी। Yes, yes. और रही बात, अगर मैं बात करूँ यही चीज को लेके, तो सर जी मतलब बहुत दिल दुख गया मेरा। तो अब फिर मैं बोल दूंगा तो फिर इनको तकलीफ होगी। चलिए, ठीक है, कंपैरिजन हुआ है थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ जवान गदर। विघ्नेश, Yes. क्या बोलना चाहोगे ये कंपैरिजन देख के? सबसे पहली बात, हम तीनों यही बोलेंगे, वी जस्ट लव प्रभास। इसलिए अगर हम डार्लिंग प्रभास उनको अगर हेट करते तो हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं आते देखने को। ये पहले एक पॉइंट नोट कर लो, हमें जो चीज़ अच्छी लगी और हमको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, जस्ट हमने वही बताई। एंड फर्स्ट हाफ बेसिकली बोरिंग थी, वो हमने बताई, लेकिन सेकेंड हाफ में पिक्चर उड़ गई। ये चीज़ भी हमने बोली थी, क्योंकि हम ही नहीं, जितने भी ऑडियंस आए थे, मेरे साथ एक दोस्त भी आया था, फर्स्ट हाफ देख के ही वाज मतलब बहुत ही उसको बोर होने लगा। सेकेंड हाफ जब देखा ना, एंड जब पिक्चर खत्म हो गया और ताली बजाने लगा। एंड जितने भी पब्लिक, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी में ताली बजी थी। प्रभास की पिक्चर है, एंड जहाँ पब्लिक बाहर आ रही है ना, उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकल रही थी, वो है अमिताभ बच्चन। ये ओवर शैडोड प्रभास, यही चीज हम बताने जा रहे थे। इसमें उनके फैंस को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हाँ मिर्ची लग गई, दूसरे भाषा में बोले तो। यस, आदि पुरुष की आपने तारीफ And की थी, yes, इधर ही यहीं पे खड़े रह के ये आदि पुरुष पीवीआर को मैंने इसलिए तारीफ की बिकॉज श्री राम के तो बहुत सभी हिंदुस्तानी डिवोटी है, तो और उनके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। नहीं, चलो ठीक है, इसी बीच में एक And और एक और चीज कल्कि मैं वालों बोलना ने चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी की यस, उसी कि बारे में। कुछ क्रिटिक्स है, हाँ, वेल नोन हाँ, क्रिटिक्स, yes, मैं बता रहा उन हूँ। पे लीगल एक्शन लिया। हाँ हाँ, यस, वो लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1-2 दिन छोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रहे थे। तो इन्होंने तो कंपैरिजन बताया गदर, देखो। बजट, जवान का बजट और कल्कि के बजट का। ये जो लीगल एक्शन इन्होंने लिया है, इस पे क्या बोल रहे हैं? हाँ देखो बेसिकली जब गदर 2 मूवी रिलीज हुई थी, लोग तभी भी कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे, क्रिटिसाइज कर ही रहे थे सर। क्रिटिसाइज कर रहे बहुत थे। बैश किया था। मुंबई के क्रिटिक्स ने भी 2-2 स्टार दिए थे पिक्चर को। यस, एंड बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी बहुत सारे चीज आ रहे थे, लेकिन बॉक्स फिर ऑफिस भी पे पब्लिक ने वर्डिक्ट दे दिया था कि यस हिंदुस्तान की असली ब्लॉकबस्टर गदर। यस, वो इन्होंने नहीं, हिंदुस्तान के पब्लिक ने साबित कर दिया था कि दैट वाज हिंदुस्तान की बड़ी ब्लॉकबस्टर है। तभी वो टाइम पे चाहे तो ये सब चीज हो रहा था, जब बैश हो रही थी, इसके करता धरता गदर 2 के करता धरता अनिल शर्मा, वो भी तो कुछ एक्शन ले सकते थे, बट उनको नहीं लेना है, क्योंकि उनको पता है कि कलेक्शंस आ रही है, पब्लिक दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पब्लिक नहीं दिख रही है ना। और सर जी इसमें और एक बड़ी बात क्या है मालूम है क्या सर, जिसका जेब भरा होता है ना, वो कभी चिल्लाता नहीं है कि मेरा हाँ। जेब भरा हुआ है। जिसके Exactly. जेब खाली हो ना और वो एक्स्ट्रा बोलता है ना, भाई मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा है, उसी को डर लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। अभी बेस्ट मजे की बात बोलिए, बोलो एग्जांपल में बोल रहा, अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई थी सॉरी, लोग कितने क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट ही नोज व्हाट, ये मतलब कि कुत्ते भौंकते हैं ना, भौंकने दो, बिस्किट डाल के आगे जाना। हाँ बस वही चीज है। एंड बेसिकली क्या है ना, प्रभास बेसिकली पैन इंडिया स्टार कब से हुआ? बाहुबली के बाद। जब से बाहुबली रिलीज हुई एंड ऑल ओवर ब्लॉकबस्टर हो गई, तब से मतलब कि हिंदी बेल्ट में भी प्रभास का लेवल इधर तक रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन उसके बाद में लाइन में डिजास्टर आई। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन मैच ना करने की वजह से लोग ऐसे कह रहे, तो हमने लेकिन भी वो डिजास्टर को भी हम लोग ने सपोर्ट किया। Yes, सपोर्ट yes, किया, अच्छा बोला, वन exactly. टाइम वॉच तक बोला, और मैं रिक्वेस्ट किए थे हमने सर, सलार के टाइम पे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार तो बनता है टिकट खरीदना, And- और क्या बोल सकते हैं Yes. इसके ज्यादा। और तो और प्रभास के फैंस के इन मतलब कमेंट्स देखने के बाद मुझे सलमान खान के फैंस के लिए रेस्पेक्ट बढ़ गया। रिस्पेक्ट बटन फॉर भाई के सलमान फैंस। फैंस। भाई के Okay, फैंस। ठीक है। समृद्ध, जी सर। लीगल एक्शन हो गया क्रिटिक्स पे, बजट की बात हो गई, बॉक्स ऑफिस की बात होगी, लेकिन एक साधु संत है, उन्होंने कल्कि वालों पे लीगल एक्शन लिया है कि जो उन लोगों ने महाभारत का जो एपिक हमारी दिखाई है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट किए है। उस पे क्या बोल रहे हैं? सर अभी देखो, अभी हम लोग से ज्यादा ना वो जो संत है, जो गुरु है, उनको थोड़ा ज्यादा ही मालूम रहेगा। और ये डिबेट पे हमारे जो शो चलता है इनसाइड रिपोर्ट, उसके नरेंद्र गुप्ता जी और राजीव चौधरी जी, वो लोग दोनों भी ये डिबेट पे बैठे थे। उसका भी फुटेज में थोड़ा सा ऐड करूंगा। मेकर्स बता रहे हैं 1000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जबकि हाथ में सिर्फ 40% आता है। कई क्रिटिक्स ने बोल दिया कि फेक कलेक्शन है।
मेकर्स ने उन पे लीगल नोटिस इशू कर दिया है और पूछा है कि बताइए आपको 3 का कलेक्शन कहां से मिला। सच्चाई ये होनी चाहिए थी कि मेकर्स को बताना चाहिए था कि 1000 करोड़ का कलेक्शन ऐसा आया है, हमने इतनी जीएसटी भरी है। आपको माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिसर्च करके फिर ही उतरना चाहिए, नहीं तो आपको ये सिनेमैटिक लिबर्टी लेके महाभारत को टच नहीं करना चाहिए। आपको या तो फिक्शनल कर दो, आप अश्वत्थामा की जगह विश्वधामा कर दो। जो साधु संत लोग हैं जो उनको ये बात ज्यादा मालूम है कि महाभारत के टाइम पे वो टाइम पे क्या हुआ था, और जब वो स्टार्टिंग में जो जिसको नहीं मालूम उनको ये शायद सिर्फ लाइक वो सीन समझ में आया होगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि ये डिस्टोपियन वाला कॉन्सेप्ट और वो महाभारत का कॉन्सेप्ट वो उनको नहीं जमाना है यार। ये टीनेजर्स लोग को है ना एक टाइम वो वाव इफेक्टिव लग सकते हैं, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं, जो 50 के ऊपर के जो एज के लोग हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट जमा नहीं, और उनको भी नहीं जमा होगा सर। और ऑडियंस को क्या चाहिए, एक एंटरटेनिंग चाहिए, एक फील चाहिए, जो महाभारत भी दिखाया ना उसमें घुसबम आए। और यस हम लोग को घुसबम्स आया, लेकिन उनको नहीं आ गया, वो उनका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और सबको ये चीज बोलने का अधिकार है, और ये राइट है सर। और इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि कल की को देखा तो ऐसा लगा जैसे गाली दे दिया, जैसे एड्रेस दे दिया, जैसे। चलो ठीक है, Okay. अच्छा, ये एक फाइनल सवाल करना चाहूंगा। बोल रहे हैं कि शाहरुख के कलेक्शन को ब्रेक करने वाली है कल्कि, क्या लग रहा है? सर देखो, मल्टीप्लेक्स में समझो पिक्चर अच्छे से चली, समझो अभी नेक्स्ट वीक आने वाली शायद से डेडपूल, हाँ समझो उसका तगड़ा, उसका तगड़ा भारी है। तो मुझे ऐसा लगता है ना 40 तक आने की संभावना है भी है, नहीं भी है, 50% पे बोल सकता हूँ सर। क्योंकि देखो इतने सारे पिक्चर आ चुके हैं, बैड न्यूज भी ठीक ठाक चल रही है, ओके चल रही है, तो मुझे थोड़ा नहीं चल सकती, मुझे ऐसा लगता है। ओके, शाहरुख को सरपास नहीं कर सकती है जवान का रिकॉर्ड, प्रभास हिंदी सर्किट में नहीं तोड़ पाएगा, डोमेस्टिक सर्किट में। गोलू क्या लग रहा है? सर जी मैं एक बात बोल दूंगा, फिर ये दंगा हो जाएगा यहाँ पे। सर अब की बार चैलेंज करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन 800 पार हो, 400 पार हम कर चुके हैं अभी। हजार देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000, अपने कमेंट्स में भी 1000। यस, 1000 कमेंट्स आने ही चाहिए इंशाल्लाह। अरे यार मैं बोल रहा हूँ कि देखो सर जी, अगर गलती से नहीं बोलना चाहता, मेरे होप्स रखता हूँ, आई लव प्रभास सर, फैंस ने जो किया माफ किया, लेकिन सर मैं बोलूँ अगर इन लोग ने पास भी कर लिया ना, फिर से वो आ रहा है सर के, फिर से आ रहा है किंग लेके, अब फिर कुछ रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर ये जलेंगे, अब फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर दंगा करेंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तोड़ देंगे तो अच्छी बात है, एक नया हमारे किंग खान के लिए एक बेंचमार्क सेट होगा, एंड ही विल जंप मच हायर देन दिस बेंचमार्क। तो आई होप सो, आई सपोर्ट तोड़े तो एटलीस्ट एसआरके का रिकॉर्ड सेम चीज दूसरे भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये प्रभास की फिल्म अगर 2 कदम आगे लेती है तो एसआरके की आने वाली फिल्म 4 कदम और आगे जाएगी। देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कोई क्रिटिक पे जो कि आप लोगों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखा रहा है उस पे आप लोग लीगल एक्शन लेते, तो ये मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का अंडर कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि तुम्हारी पिक्चर उतना चल नहीं रही है, इसके लिए आप लोगों ने ऐसा एक्शन लिया। अगर तुम्हारी पिक्चर चलती तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इन लोगों ने बोला कि गदर 2 को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन अनिल शर्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं अबाउट एनीथिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ सर जी, कितने लोग भौंके, कितने लोगों ने क्या क्या और सक्सेस पार्टी में सभी आए थे ऑलमोस्ट। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों ने बुराई की थी ना उन तक ने भी पैग लेके चीयर्स किया होगा। और सर मैं एक चीज बोलूं, आपको ये बात पते की होगी, अर्जुन कपूर को हम लोग कितना भी बोले आज तक कभी वरना हम लोग कुछ नहीं बोला नहीं है। वी लव यू अर्जुन एंड वी लव यू सर अर्जुन कपूर, हमारा आपके साथ अलग ही बॉन्ड है, अलग ही प्यार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, हम लोगों ने पिक्चर को क्रिटिसाइज किया नहीं, बिकॉज हम लोग क्रिटिक्स है ही नहीं। वी आर द ये वॉइस हम ऑफ लोग द बोलते हैं, यूथ। हम लोग वॉइस ऑफ द यूथ। मुंबई के 3 इडियट्स आते हैं एज अ आम आदमी, बस आम जनता पिक्चर देखते जैसी लगी वैसे बोलते हैं। Yes. आज भी लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा कि कलेक्शंस थोड़े इन्फ्लेटेड है, डोंट फील बैड प्रभास फैंस। देखो जो सच है वो सच है, उसको ठुकरा नहीं सकते। और सर सच हमें अगर ये लोग उन क्रिटिक्स को बोल रहे हैं कि तुम लोग हर एक टेरिटरी का अलग अलग हमको कलेक्शन आप लोग लिख के, वो क्यों लिख के देंगे? तुम लोग बताओ ना कि ये नेट कलेक्शन ये टेरिटरी का है, ये नेट कलेक्शन ये टेरिटरी का है, सब पूरा रिपोर्ट तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे डालो। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी बेल्ट में जब कल्कि चली है ना,
आई एम सॉरी, ये लास्ट मेरा वर्डिक रहेगा और सेंटेंस रहेगा कल्कि के बारे में। हिंदी में हमारे बॉम्बे में चलिए ना कल्कि, तो कहीं ना कहीं जैसे ये बोलते हैं कि हमारे बच्चन साहब ने प्रभास को ओवर शेडो किया, यस वो आज के टाइम में भी सब पे भारी हैं और सदी के महानायक ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। लेकिन कैसा है ना सर जी, बोल दूंगा तो फिर दंगे होंगे कि मतलब ये है कि बच्चन साहब ने सेकेंड हाफ उठाया, थोड़ा मारपीट किया, अभी वही डायलॉग आ ही जाता है कि मतलब प्रभास को मारा, पिक्चर हिट हुई, क्योंकि इन्होंने तो पिक्चर देखी नहीं है। अगर इन्होंने पिक्चर देखी होती तो हेट नहीं करते, इन्होंने पिक्चर ही नहीं देखी है। हम वो बंदे हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हम लोग देखते हैं। टिकट बाइंग ऑडियंस है, वी आर द वॉइस ऑफ द यूथ, और हमने ये बात बोली तो आपको मिर्ची लग गई। क्यों? और सर लास्ट में क्यों? इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम लोग ने फिल्म क्रिटिसाइज की नहीं है। की नहीं मैं है। उन लोगों को बोलना चाहूंगा, हम बहुत लोगों ही ने honest ऑनेस्टली review बोला दिया है, है, एकदम दिल से एकदम review ऑनेस्टली दिया है। यस, If एकदम you- ऑनेस्टली अगर बोला है। आपको डाउट है तो एक बार चेक कर लीजिए हमारा रिव्यू। और एक्चुअली देखिएगा ना, हमारे जो ये प्रीवियस वाली फाइनल हम लोग ने बॉक्स Yes, ऑफिस yes, कलेक्शन ओनली प्रभास के फैंस के डिमांड पे बात की है। अब जो भी कलेक्शन मेकर्स दिखाते हैं हम लोग ने तो मान लिया है, शुरुआत में भी बोल इनका दिया दिल गोलू रख ने, लेते ना, आप सर। लोगों का दिल रखने के लिए हम लोग ने बोल दिया है कि पिक्चर हिट है। हिट है। चलिए थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, बोलो हमारे ना। मुंबई के फेवरेट यस थ्री इडियट्स सर जी, हम रिटर्न आएंगे कल्कि पे, लेकिन कब? द सिनेमैटिक यूनिवर्स। सेकेंड Yeah. पार्ट के लिए हम आएंगे। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे हम नहीं बात करेंगे। चलिए थैंक यू। थैंक यू। यस, पानी पी लूं मैं?